एनालिसिस ये कहता है कि 13 से 17 महीने के अंदर अंदर सारा जनाब डेमोक्रेटिक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मतलब ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और इस 17 महीने के अंदर अंदर गुड केस सिनारियो, एक्सट्रीम केस सिनारियो ओके 17 महीने चले, एक्सट्रीम केस कर लिया, इसमें कितने प्राइम मिनिस्टर आएंगे? 2 ही आएंगे या इससे भी ज़्यादा आएंगे? देखिए सर, अभी फ़िलहाल तो जो एक तो आपने टर्म सर माजर का यूज़ की, वेव, देयर इज़ नो वेव, देयर इज़ नो वे। देयर इज़ नो वेव। अच्छा, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए हमारे मुल्क में जब हम पीटीआई में थे तब भी इलेक्शन रिग्ड थे, इससे पहले भी रिग्ड थे, उससे पहले भी रिग्ड थे और आगे भी रिग्ड ही रहेंगे। ठीक है, सो उसमें भी हमारी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि जी आप पूरा पाकिस्तान टर्न अराउंड हो जाएगा, 75 साल का गंद एक सफ़ा में साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, बट आई एम होपिंग माई एनालिसिस एंड आई वुड गिव यू दिस, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बिटवीन 30 to 45 डेज़ कोई ऐसा चीज़ ज़रूर इन प्लेसमेंट होगी जिससे जमहूरियत के साथ साथ ये करप्शन के निज़ाम को खुले काम जो हो रहा था और वो नहीं होने दिया जाएगा। मतलब अगले आप कह रहे हैं कुछ 6 वीक्स 5-6 वीक्स टाइम, अगले 5-6 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसमें करप्शन नहीं होगी? नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रोप इन करके बांध दिया जाएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्री रन फॉर एनीवन। जैसे पहले था बादशाह आता है, बाप की जागीर है, ये कर दो वो कर दो, अरबों रुपए ले गए, खा गए, पी गए। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। थोड़ी सी डोंट आस्क मी मोर, थोड़ी सी क्लैरिटी। मे बी मैं आपके 29वें दिन के शो पे हूँ या 41वें दिन के शो पे हूँ, तो मैं आपको आई गॉट योर पॉइंट, बट द पॉइंट इज थोड़ी सी क्लैरिटी। सिर्फ आप इसको फोकस कर रहे हैं, जीरो इन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन के साथ, या इसको सिर्फ लाइक व्हाट? बहुत सारी चीज़ें। देखिए निज़ाम ऐसे चले, क्लेंजिंग के ऑटो प्रोसेस कर दिया, जो लुट पड़ी हुई थी वो नहीं पड़ी रही। हाँ, ये तो है ही, बट क्लेंजिंग की भी ज़रूरत है निज़ाम को। मतलब आप क्लेंजिंग भी देख रहे हैं साथ साथ? हाँ, क्लेंजिंग कैन बी इन डिफरेंट शेप ना सर, ठीक है, बट क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ऑटो करेक्ट मोड पे पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको टाइम लाइन दी है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट कमिंग इन। बहुत सारे जिन बूथ हैं, उनके अपने पुराने जिन उनको खीसे में बंद करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहना कुछ जा रहे हैं आप, लेकिन आप ब्रेक मैंने आपसे इतना ही कहा कि जिन भूत मौक्किल जो हैं उन्हीं का पुराना जिन उन सबको लपेट देगा। ठीक है, एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, लेट्स वेट एंड सी। पीटीआई के चेयरमैन जो है इलेक्शन लड़ सकेंगे? नहीं। पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी? मुझे आई डोंट सी इट दैट वे, द वे मैं उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह लोग देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा, ना मुझे निशान नज़र आ रहा है, ना मुझे वो नज़र आ रहे हैं। क्या निशान चेंज हो जाएगा बल्ले का? मुझे नहीं पता, लेकिन बल्ला जो है, बल्ले को पकड़ने वाले हाथ भी तो चाहिए। तो या तो बल्ला होगा तो हाथ नहीं होगा, हाथ होगा तो बल्ला नहीं होगा। सो मैंने आपसे कहा ना, आज़ाद इज़ द नेम ऑफ द गेम। मैं समझ गया कि आज़ाद जो होंगे वो ज़्यादा असर्ट करेंगे, वो चेंज वो ला सकते हैं, जिस तरफ वो जाएंगे उस तरफ जनाब हुकूमत बनेगी, वो समझ आ गई। लेकिन बल्ला जो है होगा नहीं होगा आपको नहीं पता? नहीं, मैंने कहा हाथ होंगे तो बल्ला नहीं होगा, बल्ला होगा तो हाथ नहीं होंगे पकड़ने वाले। अच्छा, सो इन बिटवीन यू कैन अंडरस्टैंड। आप तो इंटेलिजेंट आदमी सर। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर SIFC के थ्रू, ये आती हुई नज़र आती है? देखिए जी, एक तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, ये कोई डेमोक्रेटिक लोग नहीं ला रहे, ना डेमोक्रेसी, तो कोई शक नहीं। इसमें सिंपल रोल है चीफ का। बिल्कुल, इसमें कोई शक। एंड इंटरनेशनल जो दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, बैरून मुल्क जितने भी लोग हैं वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, देयर इज नो डाउट, हमारे के टाइम पे भी, पीटीआई के टाइम पे भी, जब मैं उस वक्त था, तो भी पैसा बाजवा साहब ने मिला के दिया था। हाँ, ठीक है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट प्लान चीफ का है और चीफ पे लोग भरोसा करते हैं। और इसमें मेरे ख्याल नो नॉनसेंस पॉलिसी है चीफ की। ठीक है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके अंदर कौन से फेज़ में कौन सा इन्वेस्टमेंट पहले आता है, बट एज पर प्लान दुनियावी तौर पे योर होप्स आर हाई नाउ। ओके, आप एज ए पाकिस्तानी, आपको चीफ जस्टिस के होते हुए और चीफ को होते हुए आपके पास एक होप आ गई है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम डेमोक्रेसी को माइनस करते हैं बात करने के लिए डिबेट के अंदर, तो हम ही सब शुरू हो जाते हैं सारे कि डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेसी रैपो। सो डेमोक्रेसी भी रहेगी,
चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, रोप इन भी हो जाएगा, टाइड अप भी कर देंगे, क्लेंजिंग भी हो जाएगी। सो बहुत कुछ होगा, बट इफ़ यू एक्सपेक्ट के 100% हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ओवरनाइट हो नहीं सकता, दैट्स लॉजिकली नॉट पॉसिबल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब उम्रा, फिर उसके बाद एक मुल्क दूसरे मुल्क, फिर यहाँ पे, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज ही ट्राइंग टू डू अदर देन द उम्रा? He's trying to gain relevance from the international side. But सर देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, मेरे वालिद साहब अलग ज़िंदगी दे अब फरारी नहीं चला सकते। ना उनको गैजेट्स का पता है, ना गाड़ी को टेम करने का पता है। तो आप एक एक्सपायर्ड, नॉट स्पेसिफिक नवाज शरीफ, इन एवरीवन जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, उन लीडरों को आप आज की मुश्किलात, जिनको मैं गैजेट्स कह रहा हूँ, और आज का पाकिस्तान विच इज़ अ फरारी इन टर्म्स ऑफ 21वीं सदी, तो कैसे चलाएंगे? और इसको बिगाड़ करने वाले कौन थे? यही लोग थे। इन्होंने अदलिया को ब्लैकमेल किया, इन्होंने सारों ने मिलकर, PTI, नून, पीपल्स पार्टी, NMKM, फलां, ANP, नेम इट, ये सारा छोटी छोटी पार्टियाँ मिला के इनके अंदर फ़ौज को बोग्स कोर्टों के अंदर अपने बंदे मर्जी के, पुलिस, DC। अब आप ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें कि वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर किस कैपेसिटी में उनको जाके कह रहा है कि आप ये बयानियाँ बनाएं। ही शुड बी सैक्ड। केयर टेकर गवर्नमेंट इन प्लेस है, एक आदमी कॉन्विक्ट है, सही है गलत है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी तो फिर वही दरबारी काम तो आपको नजर आना शुरू हो गया। दरबारी सिस्टम खत्म कर, यू सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज पाकिस्तान का। तो दरबारी अगर सिस्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब वेव चल रही है ना सर। दरबारी सिस्टम वो तो ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेसी को तो पता है कि जिस तरफ एंगलिंग नजर आना शुरू आती है वो उस तरफ जाना शुरू होता है, इसीलिए तो वी हैव फेल्ड ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एक आदमी है ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आदमी है, ईमानदार भी है, वो 25-30 साल के अंदर आके फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाता है, बट उसकी एक्सपर्टीज तो नहीं है ना। अब फाइनेंस सेक्रेटरी आपको दुनिया में ओवरसीज इंटरनेशनली सैलरी पे लाना पड़ता है, बड़ी बड़ी कीमत दे के, बिकॉज इनकी एक्सपर्टीज। आपकी कुर्सी पे मैं नहीं बैठ सकता, आई कांट बीट योर एक्सपीरियंस। मैं बैठ सकता हूँ लेकिन मैं राणा साहब तो नहीं बन सकता। एक्सपर्टीज, अब एक सेक्रेटरी एविएशन का भी सेक्रेटरी है, उसका भी सेक्रेटरी घूम फिर के गया। अब एक फलाना है वो जहाज़ों का सेक्रेटरी बन गया, एविएशन का, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा था कि पब्लिक को समझ आए, वो कैसे चलाएगा? ठीक है, एक कारोबारी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, अगर मैंने वजारत चलाई और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप थी। लेकिन इफ़ यू से कि आई वाज एन एक्सपर्ट, नो, आई वाज अ पॉलिटिकल बॉस। मैं पॉलिटिक्स की वजह से बॉस बना, मेरी पॉलिसी को। अच्छा, सेकेंडली कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। आप आते हैं, आप नई पॉलिसी ले आते हैं, मैं आता हूँ नई पॉलिसी ले आता हूँ, जजेस आते हैं वो अपनी नई टीम बना लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आती है वो अपनी नई टीम। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 10 साल तक। कॉन्टीन्यूटी नहीं है। इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग कि किसी जगह पे भी कॉन्टीन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ की, जिसकी वजह से हर थोड़े अरसे के बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं।